Personality is not just what you show to the world, it's who you truly are when no one is watching. हर इंसान अलग होता है, किसी का माइंडसेट लीडर जैसा होता है, कोई डीप सोचने वाला होता है, कोई क्रिएटिविटी का मास्टर होता है और कोई लोगों का सबसे बड़ा दोस्त। लेकिन मसला ये है कि अक्सर लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो असल में कौन है और उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है। याद रखें, जब तक आपको अपनी पर्सनालिटी का नहीं पता होगा, आप कभी भी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स पर काम नहीं कर सकते। एक मशहूर थ्योरी है द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, जिसको साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च। ये थ्योरी बताती है कि हर शख्स की पर्सनालिटी में ये 5 ट्रेट्स होते हैं। नंबर 1, ऑपनेस टू एक्सपीरियंस, कितना बंदा नई चीज़ एक्सप्लोर करता है। नंबर 2, कॉन्शियसनेस, कितना रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड है। नंबर 3, एक्सट्रोवर्जन, कितना आउटगोइंग या शाय है। नंबर 4, एग्रीएबलनेस, दूसरों के साथ कितना सॉफ्ट और कोऑपरेटिव है। नंबर 5, न्यूरोटिज्म, कितना इमोशनली स्टेबल या एनेक्शियस होता है। ये मॉडल दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। I thought I would tell you a few facts and stories in which you may catch a glimpse of yourself. I'm in the field of research known as personality psychology, which is part of a larger personality science which spans the full spectrum from neurons to narratives. And what we try to do in our own way is to make sense of how each of us, each of you, is in certain respects like all other people, like some other people. ये मॉडल दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और इसकी रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होती है। जैसे ये एक रिसर्च जिसका नाम है पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिग 5, जो कि 1987 में पब्लिश हुआ। ये लोग कहते हैं कि अगर हम अपने ट्रेट्स को अच्छे से समझ लें तो हम अपने रिलेशनशिप्स, करियर और अपने लाइफ डिसीजंस को बेहतरीन बना सकते हैं। आपको ये लगता है कि मैं किस टाइप का हूँ, मेरी पर्सनालिटी किस टाइप की है और आपको नहीं मालूम, तो ये वाकई आपके लिए एक अलार्मिंग न्यूज़ है। तो इसको जानना आपके लिए निहायत लाजिम है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके वो तमाम डाउट्स को क्लियर करूँगी जो कभी ना कभी आपके माइंड में आता है, और ये वीडियो देखने के बाद अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से जज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बेहतरीन डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, द लीडर बॉस माइंडसेट वाले लोग। अगर तुम वो इंसान हो जो हर जगह नेचुरली लोगों को गाइड करता है, जो डिसीजंस लेने से नहीं डरता और जो हर सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, तो भाई तुम एक बोर्न लीडर हो। और इनकी खसूसियात क्या होती हैं? हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, लोगों को मोटिवेट करना, बड़े बड़े डिसीजंस लेना बिना डर के, हमेशा कॉन्फिडेंट और कंपोज लगना। लेकिन हर लीडर के अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी बात सुनने को रेडी नहीं होते, कभी तुम्हें स्टबर्न कहा जाता है। लेकिन असली लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर तुम एक लीडर हो तो क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें 3 टिप्स दूंगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, लोगों के ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दो, हार्ड सिचुएशन को कामली हैंडल करो। लीडर बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको समझ लो तो दुनिया तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी से भरी है। नंबर 2, द थिंकर, डीप सोचने वाले जीनियस। तुम वो इंसान हो जो हर चीज़ पे बहुत गहराई से सोचते हो, मतलब छोटी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में घंटी बजाने लगती है और तुम हमेशा नए आइडियाज और थ्योरीज ढूंढ रहे होते हो। तो भाई तुम एक थिंकर हो। थिंकर की खसूसियात क्या होती हैं? हर बात भी डीपली एनालिसिस करना, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना, मज़ीद सीखने और नॉलेज लेने का शौक रखना, लॉजिकली हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। थिंकर का एक मसला ये भी होता है, कभी कभी वो ओवर थिंक करने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और कभी कभी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और अगर तुम थिंकर हो तो क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखो। थ्योरेटिकल थिंकिंग के साथ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। अपनी एनालिसिस को एक्शन में कन्वर्ट करो।
दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और फिलोसफर थिंकर ही थे। अगर तुम अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले आए तो दुनिया तुम्हारी जीनियस माइंड को सलाम करेगी। नंबर 3, द आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी का जादूगर। क्या तुम वो इंसान हो जो नॉर्मल लाइफ से बोर हो जाते हो, जिसे हर चीज़ में क्रिएटिविटी चाहिए होती है, जो म्यूज़िक, आर्ट या लिखने का शौक रखता है? तो भाई तुम एक आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट की क्या खसूसियात होती है? हर चीज़ को यूनिक नज़र से देखना, म्यूज़िक, ड्राइंग, राइटिंग या एक्टिंग का शौक रखना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना और क्रिएटिव तरीके से, एक अलग और पावरफुल इमेजिनेशन का होना। आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि उन्हें लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ लॉजिकल चीज़ों से चलती है, लेकिन असल में क्रिएटिविटी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी आर्ट को सीरियसली लो, उसे इम्प्रूव करो, लोगों के ओपिनियन से मत डरो, अपनी क्रिएटिविटी को किसी एक स्किल या प्रोफेशन में डालो। आर्टिस्ट दुनिया को नए रंगों में देखने की ताकत रखते हैं, और अगर तुम आर्टिस्ट हो तो अपनी क्रिएटिविटी को वर्ल्ड तक लेके जाओ। नंबर 4, द सोशलाइजर, लोगों का दोस्त और एंटरटेनर। क्या तुम वो इंसान हो जो बिना लोगों के रह नहीं सकता, जिसे हर वक्त नए दोस्त बनाने का शौक होता है, जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं और जो हर जगह अटेंशन ग्रैब कर लेता है? तो भाई तुम एक सोशलाइजर हो। सोशलाइजर की क्या खसूसियात होती हैं? हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेना, पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहना, हर जगह अपनी प्रेजेंस को नोटिसेबल बनाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना और इंस्पायर करना। सोशलाइजर का एक मसला ये भी होता है कि कभी कभी लोग उनको सिर्फ मजाक का पार्ट समझने लगते हैं, और कभी उन्हें ये समझने में टाइम लगता है कि उनका असली करियर क्या होना चाहिए। अगर तुम एक सोशलाइजर हो तो क्या करना चाहिए? अपनी सोशल स्किल्स को प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ करो। सिर्फ मस्ती नहीं, अपनी स्किल्स को सीरियसली लो, लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं, इंस्पायर भी करो। सोशलाइजर्स दुनिया के सबसे बड़े अच्छे लीडर्स, मार्केटर और एंटरटेनर्स बन सकते हैं। अगर तुम सोशल हो तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। नंबर 5, द हेल्पर, दिल से लोगों की मदद करने वाला। क्या तुम वो इंसान हो जो हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, जो चाहता है कि लोग खुश रहें और हर किसी की हेल्प हो? अगर हाँ तो भाई तुम एक बोर्न हेल्पर हो। हेल्पर की खसूसियात क्या होती है? दूसरों के इमोशंस को डीपली फील करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाहत रखना, हर वक्त सपोर्टिव और काइंड रहना, अपनी खुशी से पहले दूसरों के बारे में सोचना। हेल्पर्स का एक मसला ये भी होता है कि कभी कभी लोग उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं और वो अपनी खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं। अगर तुम एक हेल्पर हो तो क्या करना चाहिए? अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है, सिर्फ दोस्तों के लिए मत जियो। अपनी काइंडनेस को एक स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस नहीं। सिर्फ उन लोगों की हेल्प करो जो उसको डिजर्व करते हैं। हेल्पर्स दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स बन सकते हैं। अगर तुम नेचुरली दूसरों की हेल्प करने वाले हो तो इसको अपने करियर का हिस्सा बनाओ। नंबर 6, एडवेंचर, नया सीखने और एक्सप्लोर करने वाले। तुम वो बंदे हो जो हर वक्त नए एक्सपीरियंस लेना चाहता है, जो एक जगह रुक नहीं सकता और हमेशा कुछ एक्साइटिंग ढूंढता रहता है। अगर हाँ तो भाई तुम एक बोर्न एडवेंचर हो। एडवेंचर की खसूसियात क्या होती है? नया सीखने और नए लोगों से मिलने का जुनून, रिस्क लेने की हिम्मत और डेयरिंग एटीट्यूड, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का स्ट्रॉन्ग डिजायर, हर वक्त कुछ नए एक्सप्लोर करने की आदत। एडवेंचर्स का एक मसला ये भी होता है कि कभी कभी उनका फोकस लूज हो जाता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव फील्ड में यूज़ करो, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बैलेंस भी मेंटेन करो। हर एडवेंचर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाओ। एडवेंचरर्स दुनिया के सबसे अच्छे ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स और एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। अगर तुम्हें एडवेंचर पसंद है तो इसको अपनी लाइफ का मिशन बनाओ। आप बताओ, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो? ये हो सकता है कि आप इन सब के मिक्सचर हो, और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चल ही जाएगा। और उसको नोट करें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अपने ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करें। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।